अपराध करोगे, किसी को मारोगे तो तुम भी मारे जाओगे। तो उसका असर तो दिख रहा है। और बिहार में अभी तो ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी तो संकेत दे रहे हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ऑपरेशन सफाया शुरू होने वाला है। तो इसका असर दिख रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी दिखेगा। पटना में देर रात एनकाउंटर, 2 कुख्यात बदमाशों का काम तमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजधानी पटना में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पटना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा का असर अब धरातल पर भी दिखने लगा है। इसी अभियान के तहत बिहटा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 कुख्यात अपराधियों को पैर में गोली लगी। कौन थे वे अपराधी और क्या था पूरा मामला, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, अपराधियों के साथ फिर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। देखिए, सम्राट सरकार बनने के बाद अपराधियों ने खुली चुनौती दी थी और उसके बाद सम्राट चौधरी ने अपना कड़ा तेवर दिखाया था और लगातार पुलिस इनकाउंटर अब बिहार में होने लगा है। 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं पुलिस इनकाउंटर की और उसका सीधा असर कानून व्यवस्था पर देखा जा रहा है। अपराधी थोड़ा सहमे और डरे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश है उनकी कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने की। और पुलिस को खबर मिली थी बिहटा थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव के बधार मतलब खेतों में अपराधियों के जमावड़े की। तो गुप्त सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और पुलिस की विशेष टीम और एसटीएफ दोनों संयुक्त रूप से कार्रवाई की और इलाके की घेराबंदी कर दी, छापेमारी शुरू कर दी। रात के करीब 2 बजे जैसे ही अपराधियों को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, उन्होंने बचने के लिए पुलिस टीम पर हमला शुरू कर दिया, सीधी फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में फायरिंग शुरू की और इस मुठभेड़ में 2 अपराधी विदेशिया उर्फ अवधेश उर्फ अमरेंद्र और पप्पू को पुलिस ने खदेड़ करके गोली मार दी। हालांकि उनके पैर में गोली लगी है, पुलिस ने उनके सीने में गोली नहीं मारकर पैर में गोली मारी है और दोनों घायल हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। जी, मतलब पुलिस ने अपराधियों के पैर में गोली मारी है। हाँ, ये ऑपरेशन लंगड़ा है और ये अभियान बहुत दिन से चल रहा है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अपराधियों के पैर में गोली मारती है और पुलिस की रणनीति ये है कि उनमें भय पैदा किया जाए, उन्हें अपाहिज बनकर जीवन भर जीना पड़े और वो पछताएं कि क्यों अपराध की दुनिया में आए। पटना पुलिस इन दिनों राजधानी में कानून व्यवस्था सुधारने और अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए ये ऑपरेशन चला रही है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसना है जो पुलिस पर हमला करने या भागने की कोशिश करते हैं। तो लगातार इनकाउंटर हो रहा है, उसका असर भी दिख रहा है। सर, तो ये मुठभेड़ में घायल हुए अपराधियों का क्या हाल है? मुठभेड़ के तुरंत बाद घायल अपराधियों को इलाज के लिए बिहटा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति और बेहतर इलाज को ध्यान में रखते हुए पटना एम्स में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल दोनों अपराधी पुलिस की कड़ी निगरानी में इलाज करवा रहे हैं। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से हथियार और अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में किसी भी कीमत पर अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस ताज़ा कार्रवाई ने इलाके के दूसरे अपराधियों में भड़कम मचा दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज होगा। डीजीपी के तेवर भी तल्ख हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब अपराधियों का पुलिस के साथ मुठभेड़ का असर अब दिखने लगा है। बिल्कुल, मुठभेड़ होगा तो असर दिखेगा। आप नहीं देख रहे हैं कि एक अपराधी था जिसने ट्रेन में चढ़ करके 2 लोगों की हत्या कर दी थी, अस्पताल में जाकर एक महिला की हत्या कर दी थी और किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार करने के बावजूद उसको इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश में मार गिराया। तो यूपी पुलिस और बिहार पुलिस दोनों मिलकर अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश करने की रणनीति पर काम कर रही है और जो ये सनकी पुलिस आर्मी वाला जवान था जो सेवानिवृत्त होने के बाद अपराध कर रहा था, अब साइको किलर बन चुका था, उसको यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी के बावजूद मार गिराया और कहानी बताई कि उस
क्राइम का सीन रिक्रिएट करने के लिए उसको ले जाया जा रहा था, उसने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस को मारना पड़ा। तो पुलिस तो साफ संदेश दे रही है कि भाई अपराध करोगे तो बचोगे नहीं और जेल में जाकर आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। अपराध करोगे, किसी को मारोगे तो तुम भी मारे जाओगे। तो उसका असर तो दिख रहा है। और बिहार में अभी तो ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी तो संकेत दे रहे हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ऑपरेशन सफाया शुरू होने वाला है। तो इसका असर दिख रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी दिखेगा। तो सुना आपने, तो अब बिहार में अपराध को लेकर सम्राट चौधरी ने जो शिकंजा कसना शुरू किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।